कहूँगी ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। जो भी अभी जिन बच्चों ने भी अभी रिजल्ट मतलब देखा अपना, जैसे चाहे वो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एचपीसी के स्टूडेंट्स हों, बहुत सारे बच्चे यकीनन पास हुए, बहुत सारे बच्चों की कंपार्टमेंट आई, बहुत सारे बच्चे एक सब्जेक्ट में फेल हुए, 2 में फेल हुए, 3 में फेल हुए, 4 में भी फेल हुए। तो और इसके अलावा में कुछ स्टूडेंट्स उनमें ऐसे हैं जो अलग अलग कैटेगरी में हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेहनत करी थी, जिन्होंने पेपर भी लिख कर आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की थी और जो जिनका भरोसा भी नहीं था वो पास हो सकते हैं, बट वो पास हो गए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता है कि हमने मेहनत नहीं की थी और यही होना था, जो कि फेल हुए। तो कैटेगरीज 3 होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वो जिन्होंने मेहनत की, बहुत अच्छे मार्क्स आए और वो पास हो गए। सेकंड वो जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छे से वो पेपर लिख कर आए थे, बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गए। उसके बाद थर्ड वो जिन्होंने मेहनत ही नहीं की और मतलब कि जिसको बोलते हैं ना पका पकाया उनको मिल गया और वो तुक्के में जिसको बोलते हैं कि पास हो गए, उस तरीके के भी बहुत सारे बच्चे मेरे सामने आए। और फोर्थ में फिर वो आ जाते हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की और वो फेल हुए फेल हुए और उनको पता भी है कि हाँ हमें फेल होना ही था, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमने मेहनत की थी, हमने नहीं की थी। जैसे हर किसी को अपने लेवल का पता होता है ना, कि हम अगर कुछ कर रहे होते हैं, जैसे हमारे सामने अगर कोई हमारा टीचर आ जाए, जैसे मैथ्स का टीचर आ जाए और वो हमें बोल दे कि इस चैप्टर को आपने बच्चों को समझाना है, तो हमें उसी टाइम हमारे दिमाग हमें बोल देगा कि ये हमसे हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर तो आप उस चैप्टर के अंदर, उस कॉन्सेप्ट के अंदर अच्छे हैं, इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट, तो आप क्या करेंगे कि उसको अच्छे से आप बता देंगे कि हाँ ठीक है, आपका माइंड उसी टाइम जवाब दे देगा कि हाँ चलो ठीक है करवा देंगे। तो उस टाइम पर ही हम लोगों को पता लग जाता है। बट अगर आपको उसके बारे में ABCD नहीं पता होगी तो आप खुद ही रुक जाओगे कि मुझे ये आता ही नहीं है। तो हर किसी को अपने लेवल का पता होता है। स्कूल में भी टीचर्स लोग बोलते हैं ना कि मुझे सबका पता है, कौन कितने पानी में है, तो वही चीज़ होती है। तो अब आप लोग को डिसाइड करना है आप ABCD कौन सी कैटेगरी में आते हैं, क्या आपका इसमें ओपिनियन है वो मुझे एक तो कमेंट में शेयर करना, ठीक है। मेहनत करी थी, अच्छे नंबर आए हैं, मेहनत की थी, अच्छा लिख कर आए, फिर भी अच्छे नंबर नहीं दिए, फेल कर दिया, मेहनत नहीं की फिर भी पास हो गए, या फिर मेहनत नहीं की फेल हुए, जो कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें फेल होना था। अब उसके बाद बात आता है कि किन बच्चों को क्या करना चाहिए। जो भी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए, निकल गए, वो तो उनका तो आगे का क्लियर है कि उनको अब आगे जाके नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल गया है और वो आगे की स्टडी पर फोकस कर रहे हैं। सेकंड वो बच्चे जो कि अनफॉर्चुनेटली फेल हुए, मेहनत करे, अच्छे मार्क्स से पास हो सकते थे, बट उन लोगों को क्या करा गया, रीअपियरिंग, कंपार्टमेंट, नॉट क्वालिफाइड, CTP, इस कैटेगरी में घुसा दिया गया ज़बरदस्ती। तो अब उन बच्चों को क्या करना है, आधों ने तो उनमें से रीचेकिंग रिवोल्यूशन भर दिया होगा, वैसे मोस्टली ने भर दिया है ना। तो अब आप लोगों का रिजल्ट धीरे धीरे आ जाएगा और भगवान करे आप सब लोग पास हों। मैं तो हर किसी बच्चे को कहती हूँ जिसने मेहनत की है ना, जो डिजर्व करता है, उसको पास होना बहुत ज़रूरी है। वरना ये रहता है ना कि एक टाइम पर हमारा पढ़ाई से भरोसा हो जाता है कि यार इतनी मेहनत करो और पेपर देकर आओ और फिर आगे जाके रिजल्ट ऐसा मिल रहा है, तो मतलब ऑटोमेटिकली दिमाग में ना नेगेटिव आती रहती हैं थॉट्स। इसलिए मैं जो मेरे टेलीग्राम पर स्टूडेंट्स हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, हर किसी को बोलती हूँ कि नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रखो अपने आप को, ठीक है ना। अब उसके बाद में अब वो बच्चों ने रीचेकिंग रिवोल्यूशन भरा है, मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं कि अगर आप लिख कर आए हो तो आपको वहाँ पर पास कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ और ज़्यादा फोकस होकर आपके पेपर्स को चेक किया जाता है कि बच्चे ने रिवोल्यूशन रीचेकिंग भरी है, तो मतलब वो श्योर है दैट ही डिड समथिंग इन नोटबुक, मतलब इन शीट। तो वहाँ पर अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब उसके बाद उन बच्चों को क्या होगा, मतलब रीचेकिंग रिवोल्यूशन अगर रिजल्ट आता है और अगर वो पास हो जाते हैं दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर उसमें भी वो लोग नहीं निकलते तो फिर क्या होगा। अब 10th वाले जो स्टूडेंट हैं, 1 या 2 सब्जेक्ट में आपने रिवोल्यूशन को भरा होगा, तो आप 11th पर फोकस करिए। 11th के अंदर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस कि आपका एडमिशन वहाँ हो जाए, अपनी स्टडी को वहाँ पर कैरी ऑन रखिए। ओके, 12th क्लास वाले जितने बच्चे हैं, अगर मान लीजिए आपका रीचेकिंग रिवोल्यूशन में नहीं हो पाता, अगर आपको पास नहीं किया जाता, तो आपके पास आगे कोई चांस नहीं है, आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। फिर भी आपको थोड़ा सा घूमना है, इधर उधर पता करिए, कोशिश कीजिए। यू हैव टू गो कॉलेज, यू हैव टू टेक एडमिशन इन 11th क्लास। ओके, तो वो आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। अब ये तो हो गई अगर रिजल्ट नहीं बनता। अब अनफॉर्चुनेटली आपका एडमिशन ही नहीं होता, स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, अब तो साल खराब है। दिमाग में यही आता है ना कि यार अब तो पूरा साल खराब हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन नहीं होगा, क्या करेंगे हम। तो
काम करने के लिए बहुत कुछ है, बस आपके दिमाग में ये सोच है कि अगर क्लियर पेपर नहीं हुआ, पूरा साल खराब, अब हमें घर पे बैठना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भी आप यंग एज में सीख सकते हैं। ओके, और ये जो टाइम है ना, ये जो एज है, इसमें आपका माइंड इतना शार्प होता है कि आपको जो चीज़ सिखाई जाएगी वो चीज़ आप कर सकते हो। इसीलिए बोलते हैं ना कि बुरी संगति में मत पड़ना। बुरी संगति में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और घूमना फिरना, आवारागर्दी, मतलब कि जिसको बोलते हैं ना बेकार कंपनी वाले दोस्त अगर हमारे बन जाते हैं, हम इस एज के अंदर जो हम सीखते हैं ना वही लाइफ टाइम चलता है। जब आप जो चीज़ें अभी सीखोगे, जब आप मेरी एज में आओगे, मतलब 25 एज में, जब 26 एज में जब आप आओगे, तो आपके अंदर वही क्वालिटीज़ रहेंगी जो अभी आप सीखोगे। तो वो आपके हाथ में है, अभी आप क्या सीखते हो। तो इस 1 साल में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बट मेन अब यहाँ पर कंडीशन आती है कि पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पेरेंट्स सपोर्ट करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, मोस्टली सबके करते हैं, बट किसी किसी के ना ये बोलेंगे कि कुछ नहीं पढ़ के आया था तो कुछ नहीं लिखा, तूने पेपरों के टाइम पे घूम रहा था, फ़ोन चला रहा था, वीडियोस में लगा पड़ा था, शॉर्ट्स बना रहा था, तो इसलिए नंबर कम आए और तूने मतलब कि फेल हो गया। तो अब उनके सामने तुम फ़ोन लेके बैठोगे तो वो तो यही बोलेंगे, उनको सोचने में ही यही लगेगा। आप लोग खुद को उनकी जगह पर रख के देखिए तो उनकी थिंकिंग भी गलत नहीं है, बट कुछ सपोर्टिव भी होते हैं जिनको पता था हमारे बच्चे ने मेहनत की थी, तो बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया, तो कोई बात नहीं, वो सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोगों को ना अपना बेस तैयार करना है कि आप इस 1 साल को कैसे यूज़ करें। देखो, सबकी कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती हैं, सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं, सबको कुछ ना कुछ ये होता है कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है, हमें इस कोर्स में इंटरेस्टेड है, हमारा ये करने का मन है, बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, है ना। तो आप उन इंटरेस्ट को सोचिए, इस 1 साल को आप उसमें यूज़ कीजिए, और साथ साथ आपको बहुत अच्छा मौका मिला है कि आपको उन 2 या 3 सब्जेक्ट्स को दोबारा करने का। तो उन 2 या 3 सब्जेक्ट्स को आप बहुत अच्छा स्कोर करके ना 70+ स्कोर लेकर जाकर अपनी परसेंटेज बहुत अच्छी इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप एक पॉजिटिव वे से सोचेंगे तो आपको बहुत अच्छा चांस मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप पास होते 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40 तक नंबर आते, आपकी परसेंटेज कहीं ऊपर नहीं बढ़ती। लेकिन अब आपको अगर ऊपर वाले ने चांस दे दिया, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, ये तो एक अलग पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। देखो, पॉसिबिलिटी दोनों तरफ लेके चला करो, अच्छी तरफ से भी और बुरी तरफ से भी। जब हम कोई प्लान बनाते हैं ना, तो हम उसके दोनों कॉन्सेप्ट रेडी रखते हैं माइंड में कि अगर ऐसा हो गया तो हम ये चीज़ करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए, है ना। तो प्रैक्टिकल दोनों साइड से हमें रहना चाहिए। ये नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो सदमा लगा के बैठ जाओ, नहीं। हर चीज़ के टाइम पर अपॉर्चुनिटीज़ हमारा वेट कर रही होती हैं, बट हम सदमा लगा लेते हैं, हम नेगेटिव थॉट्स दिमाग में भर लेते हैं, या फिर हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो हम पागलों की तरह बस बैठ के टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पर रहते हैं, उनके इतने सारे, जिसके किसी का म्यूजिकल में इंटरेस्ट है, किसी का ड्राइंग में है, कोई पोइटिक में उसका इंटरेस्ट है, किसी का मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट है, या फिर किसी का जो है मैथमेटिक्स, वैदिक मैथ्स जो होता है उसके अंदर इंटरेस्ट है, तो आप उसको और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। प्लस 1 साल है, 2 या 3 सब्जेक्ट्स के अंदर इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि आप 75+ स्कोर उसमें कर पाएँ 100 में से, ठीक है, 80 में से नहीं, डरो मत। तो इतना स्कोर अगर करते हो, आपकी परसेंटेज ना करते हुए 80+ आराम से पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास सुनहरा मौका रहेगा। और 1 साल में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए मैं हूँ। आपके और टीचर्स हैं, आपके ट्यूटर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स में तो किसी को अभी इस टाइम पर मैं नहीं बोलूँगी कि उनसे राय लो, क्योंकि वो भी तो आपके ही साथ के हैं, तो उनमें भी इतनी मैच्योरिटी नहीं है, आप में भी नहीं है। हो सकता है कोई एक आध फ्रेंड हो जो कि सही गाइड करे, बट उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना हम लोगों के पास है। तो कोशिश करें कि गाइडेंस लें अपने से बड़ों से, ठीक है। मेरे पास टेलीग्राम पर जितने स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे से वो गाइडेंस लेते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, जो जो मुझे पता होता है मैं उनको गाइड करती हूँ कि आप इस तरीके से करिए, क्योंकि यही आपकी एज है जिसके अंदर आप लोगों का फ्यूचर बनता भी है और बिगड़ता भी है। आप लोगों की जो हैबिट्स होती हैं, आप लोगों का जो काम करने का तरीका होता है, आप लोगों की जो थिंकिंग होती है, सोच होता है, और वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वे ऑफ टॉकिंग होती है ना, वही आपको जब आप 20+, 25+ होगे तो वही चीज़ें आपको इफेक्ट करेंगी। अगर वो अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिकली आप मेरा रिजल्ट देख सकते हो, मैं किस तरीके का नेचर कैरी करती हूँ। अगर बुरी होंगी तो वो भी आपको पता लग जाएगा, है ना। तो इस तरीके से। अब रही बात कॉलेज वालों की, कॉलेज में अगर एडमिशन आपका नहीं होता, 12th क्लास में हैं हम और मैम हमारे 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई और अनफॉर्चुनेटली हमारा एडमिशन नहीं हुआ। जिनका हो जाता है उनके साथ तो सब हैं, जिनका नहीं होता मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। अगर नहीं हो पाता तो अब आपको क्या करना है, आपके लिए भी सेम लाइन है कि कॉलेज के टाइम पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो साल को ड्रॉप करके किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं, कोई और चीज़ सीखते हैं। तो वही समझिए कि कोई बात नहीं, 1 साल ड्रॉप हुआ, हम अगले साल करेंगे। इस 1 साल में सबसे पहला तो फोकस हमारा रहेगा जो जिस सब्जेक्ट में हमारी
कंपार्टमेंट है उसमें बहुत अच्छा स्कोर करें, 70 प्लस का टारगेट बनाएं, तो पूरा हार्डवर्क आप उस पेपर को दे दो। साथ के साथ कोशिश करो 1-2 चीज़ें साथ साथ पूरे साल में सीखो, ठीक है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव किसी में इंटरेस्ट है तो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कीजिए, यूपीएससी में इंटरेस्ट है तो यूपीएससी की तैयारी कीजिए, आर्मी में जाना है तो आर्मी के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है मुझसे पूछिए, गाइडेंस लीजिए, एनडीए करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है मैम, हमें ये बनना है, हमें वो करना है, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए हो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मतलब कमेंट बॉक्स कहीं पर भी मैसेज कीजिए। जितना मुझे पता होगा ना उतना श्योरली मैं आपको गाइड करूँगी। नहीं भी पता होता मैं किसी से पूछ के बच्चों को समझा देती हूँ, बट बस ये है कि कुछ करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और एक बार फेल हो जाने से या एक पेपर में कंपार्टमेंट, 2 पेपर में कंपार्टमेंट या 1 साल खराब हो जाने से लाइफ खराब नहीं होती। यूपीएससी में आप लोगों ने देखा होगा ना 5, 6, 7, 8 बार ट्राई करते हैं, उसके बाद जाके आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो अगर वो भी एक बार ही सोचकर, उनके तो पेपर ही इतने खतरनाक होते हैं, अगर वो भी एक बार सोच लें कि यार अब तो हमसे नहीं हो पाएगा, स्टेजेस उसमें प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में कितने लोग बाहर जाते हैं, देखा है ना आप लोगों ने। तो कोशिश करने अगर आप करते रहेंगे ना तो उनकी कभी भी हार नहीं होती है। डायलॉग सुना है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही चीज़ है, कभी भी हिम्मत मत हारो, कभी भी ये मत सोचो कि ये अब ख़त्म हो गया है, दुनिया ख़त्म हो गई है, नहीं ऐसा नहीं होता। सब कुछ हो सकता है, सारी चीज़ें आपके हक में हो सकती हैं, आपकी पसंद से हो सकती हैं, बट कंडीशन इज़ कि वहाँ पर आप अपने माइंड को किस तरीके से सेट रखते हो। अगर आपका माइंड सेट है ना, एक डायरेक्शन में है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, बहुत सारे बॉयज़ ऐसे होंगे जो घर के कामों के ऊपर मतलब उलझे रहते होंगे, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जिन पर शादियों का प्रेशर होगा कि भाई 12th क्लियर हो गई है, और मतलब कई कम्युनिटीज़ होती है ना जो कम एज में शादी कर देते हैं, तो वो कि हाँ भाई पढ़ना वढ़ना तो है नहीं, तो इससे अच्छा है कि शादी करो और जाओ घर से। तो इस तरीके का जो है ना, हर फैमिली का बता रही हूँ, ऐसा नहीं है आपकी फैमिली में ऐसा ना होता हो, मेरी फैमिली में भी ऐसा नहीं है, बट बहुत जगह है। तो हमें तो हर स्टैंडर्ड के बच्चे को लेकर चलना है ना, हर कम्युनिटी के बच्चे को लेकर इक्वल चलना है। तो इसलिए अपने आप को बताओ कि आप क्या कर सकते हो, और हर किसी के अंदर ना कोई टैलेंट होता है, आपके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट होगा जो मुझे नहीं आता होगा, मुझ में कोई ना कोई टैलेंट ऐसा है जो आपको नहीं आता है। ये खूबी जो है वो ऊपर वाले ने हम सबको दी हुई है, तो वो आपके ऊपर आपको पता लगाना है ना कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या बन सकते हो। ओके, तो कभी भी किसी भी टाइम आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, या फिर आपको घर की तरफ से आप परेशान हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हो आप, या फिर आपका दिमाग क्या कह रहा है, कभी भी कंफ्यूज हो, कभी भी आपको लगे कि मैं नेगेटिव साइड में जा रहा हूँ, आपको खुद से फील हो, कई बार हो जाता है ना हमें कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, बट फिर भी हम दोस्तों के चक्कर में हो जाते हैं पागल। तो वो चीज़ जब आपको लगे, या आपको कभी भी ऐसा फील हो कि मुझे शेयर करना चाहिए कुछ, आप आराम से टेलीग्राम ग्रुप पर आइए, ग्रुप में नहीं पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ पर डिस्कस कीजिए, क्योंकि गलत जगह पर जाने से अच्छा है कि हम रुक कर सही जगह पर जाएं और वहाँ वेट करें और वहाँ डिस्कस करें। ओके, और मैं ही नहीं, आप जिस टीचर से आप कंफर्टेबल हों, आपका कोई फ्रेंड हो, आपके ट्यूटर्स हों, आपके पेरेंट्स में जिनसे बनती हो, आपके कज़न्स हों, बड़े भाई बहन हो, जिनसे भी बनती हो उनसे शेयर करें, जिनसे आपको लगता हो कि ये सही एडवाइस देते हैं, इनकी हमें सुननी चाहिए, उनसे बात करिए, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, और वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करना, जो भी इस टाइम नेगेटिव सोच रहे हों, जिनका माइंड जो है वो स्ट्रेस ले रहा हो, और जो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि थक चुके हों कि हाँ भाई अब हमसे मेहनत नहीं होगी। मेहनत हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। यूपीएससी क्रैक में देख सकते हो आप, इशिता किशोर जी जो हैं, जो फर्स्ट रैंक जिन्होंने ली है, मतलब कि सब लोगों के टाइम पे मुश्किलें होती हैं, स्टार्टिंग में सब लोग जो है वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत ज़्यादा, जिनको कहते हैं ना कि खाने के लिए पैसे नहीं होते। इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ को आप देखेंगे ना, जब उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, मोस्टली सबकी यही लाइन होती है, हमारे पास बचपन में खाने तक के पैसे नहीं थे, हमारे पास जो है पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, हम फुटपाथ पर भी सोए हैं। मतलब अब आधे उसमें हो सकता है कि पब्लिसिटी के लिए बोल रहे हो, बट सब नहीं फेक हो सकते ना, सब नहीं झूठे हो सकते। तो हर किसी के पास बुरा टाइम होता है, बट वो आपके ऊपर है, आप कितना जल्दी उससे निकलते हैं बाहर। ओके, तो टेंशन नहीं लेनी है बच्चे, स्ट्रेस नहीं लेनी है। आपके पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके पास स्टडी की बर्डन है, आपके पास मतलब फेल या कंपार्टमेंट का आपके ऊपर बोझ पड़ गया है, कोई बात नहीं, सब क्लियर हो जाएगा। आपको अपने माइंड को फोकस करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव माइंड रखने की ज़रूरत है, अपने पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत है कि मैं सब कर लूँगा, आप परेशान मत हो, क्योंकि वो भी परेशान हो रहे होंगे आपको परेशान देख के, कंपार्टमेंट का देख के कि हाँ भाई बच्चा फेल हो गया है, तो इसलिए समझाने की ज़रूरत है। ओके,
तो वीडियो बहुत लंबी हो गई और ज़्यादा ही मैंने कुछ बोल दिया है। जो आपको अगर कुछ गलत भी लगा तो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माय साइड। बस मेरी ये रहता है कि कोई भी बच्चा जो है वो स्ट्रेस ना ले, आगे की तरफ फोकस करे, नेगेटिव होकर अपना रास्ता ना बदले और वहीं पर थक कर बैठ ना जाए। बहुत लंबी एज है, बहुत लंबा आपको अभी जर्नी अपनी कवर करनी है, बहुत कुछ आगे करना है, तो अभी से नहीं थकना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, नेक्स्ट अपडेट जो मुझे मिलती है उसके साथ आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और पहली बार अगर चैनल पर आए हो बेसिक ज्ञान की पर फर्स्ट टाइम अगर आप आए हो, मेरे से इंटरेक्ट हुए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे। और कोई भी गाइडेंस, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपके साथ के और भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ और आपको लगता हो कि हाँ मैम से मुझे डिस्कस करनी चाहिए चीज़, इसको लेकर मैं काफ़ी परेशान हूँ, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ओके। बाकी जो जितनी भी बोर्ड से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर और बच्चे हैं आपके साथ के, वो आपको सब कुछ बता देंगे। सब कुछ डिस्कस कर लेना वहाँ पर। और डिस्कस करने से, शेयरिंग करने से ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हमारा कम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हम अच्छा फील करते हैं। और जब हमें कोई मोटिवेट करता है तो वो भी बहुत अच्छा फील करवाता है ना। तो खुद को मोटिवेट रखिए, खुद का ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी एंड चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहिएगा। आपका ओपिनियन क्या है, जो भी चीज़ें मैंने बताई, आपको क्या लगता है कि इस बारे में मैम ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।